Hello students, today in this topic we are going to study the most important term which is used for the complete chapter. जैसे हर चैप्टर में आप टर्म्स पढ़ते हो. So when you are studying fluid, the most important term is pressure. What is pressure? ठीक है, तो अभी समझते हैं प्रेशर क्या है. वैसे तो आपने बहुत बार प्रेशर वर्ड पढ़ा है पहले भी. ओके, तो व्हाट एक्चुअली प्रेशर इज. तो मैं किसी को भी पूछता हूं प्रेशर क्या है, एवरीवन सेज इट इज फोर्स अपॉन एरिया. बट बच्चों ये बात आप हमेशा याद रखना कि ये जो फोर्स है वो एरिया पे परपेंडिकुलर लगता है. कोई भी फोर्स प्रेशर नहीं बना सकता. ओनली ए नॉर्मल फोर्स, अ परपेंडिकुलर फोर्स ही प्रेशर बना सकता है. फॉर एग्जाम्पल ये सरफेस है, इस सरफेस पे अगर मैं सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स लगाऊंगा तो प्रेशर बनेगा. अगर टेंजेंशियल फोर्स लगाऊंगा, ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो प्रेशर बनने वाला नहीं है. प्रेशर बनाने के लिए फोर्स कैसे लगना पड़ेगा, सिर्फ नॉर्मल. टेंजेंशियल फोर्स प्रेशर नहीं बनाता है. ठीक है, सो इट इज नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया. बराबर है बच्चों. तो ये याद रखो, प्रेशर का फॉर्मूला है नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है, अभी यू कंसीडर एनी बीकर जिसमें लिक्विड को मैंने रेस्ट में रखा हुआ है. ओके, सो दिस इज बीकर and let us say it is filled with water. So when I put water in the beaker, I can say that water is at rest. अभी पानी जो है वो रेस्ट में. अभी जब वाटर रेस्ट में रहेगा, ठीक है, जब लिक्विड रेस्ट में रहेगा तो वो अपने सरफेस इन कांटेक्ट पे फोर्स लगाएगा और जिससे क्या क्रिएट होगा, प्रेशर. मैं फिर से बोल रहा हूं, दी वाटर और लिक्विड व्हेन इट इज रेस्ट इन अ बीकर और एनी कंटेनर, दे विल अप्लाई फोर्स, प्रेशर ऑन अ सरफेस इन कांटेक्ट. तो कौन सा सरफेस कांटेक्ट में, बेस, वर्टिकल वॉल्स, तो इन सब पे क्या बनने वाला है, प्रेशर बनने वाला है. तो ये बात याद रखो कि जब मैं एक लिक्विड को बीकर में डालता हूं तो बेस एज वेल एज वॉल्स पे वो क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है. ओके, सरफेस इन कांटेक्ट पे प्रेशर लगाता है. ओके, सो इफ आई कंसीडर वॉल, ठीक है, सोचो कोई भी वॉल है तो उस वॉल पे ऐसा प्रेशर लगेगा, फोर्स लगाएगा, वहां से अपोजिट फोर्स आएगा वॉल की तरफ से, पर लिक्विड ने ऐसा फोर्स लगाया. और यू कैन कंसीडर अ बेस, ठीक है, तो बेस पे ऐसा फोर्स लगाएगा तो यहां से अपोजिट फोर्स आने वाला है. ठीक है, टू एवरी एक्शन देयर इज अपोजिट रिएक्शन. सो लिक्विड जो है वो हमेशा अपने सरफेस इन कांटेक्ट पे प्रेशर लगाता है. ये बात याद रखो. तो प्रेशर का फॉर्मूला अपने को मिल गया, फोर्स अपॉन एरिया. ओके, ऐसा यूनिट है इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यू कैन सिंपली से पास्कल. पास्कल को आप PA ऐसे भी लिख सकते हो. अगर मुझे प्रेशर का डायमेंशन फाइंड करना है तो फोर्स का डायमेंशन m1 L1T - 2 अपॉन एरिया का डायमेंशन L2. तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, m1 L - 1 T - 2. ठीक है, सो ये हो गया प्रेशर के बारे में. ठीक है, डायमेंशन, यूनिट्स बहुत सारे हैं, जैसे बार, ये भी एक यूनिट है. सो 1 बार इज नथिंग बट 10⁵ पास्कल. ओके, कन्वर्जन याद रखो, 1 बार इज नथिंग बट 10⁵ पास्कल. एक 1 हेक्टापास्कल भी है which is equal to 100 पास्कल. ऐसे बहुत सारे प्रेशर के यूनिट्स है. ओके, बट बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू आप जितने टेक्स्ट बुक में दिए हैं उतना लर्न किया तो भी चलेगा. ठीक है, आई होप प्रेशर इज वेरी क्लियर टू यू.
प्रेशर इज नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। याद रखो, गलती नहीं करना है, डोंट से फोर्स अपॉन एरिया, इट इज नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। और लिक्विड के कांटेक्ट में जो भी सरफेस है, उस सरफेस पर लिक्विड हमेशा क्या लगाएगा? प्रेशर लगाएगा। ठीक है, सरफेस इन कांटेक्ट पे, ये मत याद रखना किसी बेस पे लगा रहा, नहीं, वॉल्स पे भी लगाएगा, बेस पे। लिक्विड के कांटेक्ट में जो भी सरफेस आएगा उस पे हमेशा वो क्या लगाएगा? प्रेशर लगाएगा। फॉर्मूला याद रखो, फोर्स अपॉन एरिया। अभी आपको एग्जाम में अगर एक मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं डिफाइन प्रेशर, तो रिमेंबर यू हैव टू राइट यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, तो सिर्फ डेफिनेशन लिख के चलेगा नहीं, यूनिट और डायमेंशन भी लिखना पड़ेगा। देन यू आर लाइक यार ये थोड़ा एक अच्छा पेपर है, ग्रेट पेपर है। ठीक है, बाकी तो आपको प्रेशर ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रेशर के फॉर्मूले डिराइव करने का कोशिश करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं बोल सकता हूं कि अभी ये चैप्टर बिल्टअप होने को स्टार्ट होगा द मोमेंट वी स्टार्ट स्टडीइंग द टर्म्स। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।